Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। बज रहे हैं रात के 8 और हम क्लास आपकी कर रहे हैं। आज है 23 मार्च। अपनी क्लास पे कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको तो मैंने 2 कवर किया है। अब आपका एक नया चैप्टर मैंने लिया है और नया सब्जेक्ट भी लिया है, जो कि आपका पेपर 2 है। समावेशी शिक्षा आपका पेपर 2 है। शैक्षिक मूल्यांकन आपका पेपर 1 है। जैसा कि आप ऑलरेडी ये बात को जान ही रहे हैं। आज यहाँ पर हम जो टॉपिक देखेंगे, मैंने आपके चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। 1 चैप्टर संबंधित जितनी भी बातें थी, वो बातें जो भी थी उसमें मैंने आपको बताई थी। आज ये आपका चैप्टर 2 है। उसमें और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी पेयर में डिवाइड होकर खंडों में बनी हुई। तो मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करी, जहाँ पर अपवंचित बालक किसे कहते हैं, या वंचित बालक। अपवंचित वंचित दोनों एक ही है, आपको नहीं कंफ्यूज होना है, ध्यान रखिएगा। तो ये इनके अर्थ, इनकी परिभाषाएं और कुछ इनके बारे में और भी जो चीज़ें हैं, जिनमें सम्मिलित टॉपिक जो इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो वैसे कुछ टॉपिक हैं जो हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे चीज़ों को। अगर प्रश्न बनता है तो हम कर ले लेंगे। प्रश्न आता है, एक अच्छा टॉपिक है। और ये सेक्शन से कर प्रश्न आपके कई जगह देखने को मिलते हैं। अच्छा टॉपिक है, सिलेबस भी बहुत अच्छा है इसका। आपका पेपर 1 पेपर 2 वाकई में बहुत बढ़िया है। अगर आप थोड़ी उसको अच्छे से डीपली पढ़ रहे हैं तो फिर बढ़िया, आप कुछ बहुत कुछ सीखने को उसमें दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतः हमारे जीवन में घटित हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो इसलिए शायद हम उस सब्जेक्ट से हम ज़्यादा रिलेट भी कर पाते हैं। चलिए फिर शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी आ गए होंगे होप्सफुली। इस समय आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। सेम टाइमिंग, सेम नियम, सारी चीज़ें हैं। ये आपका पेपर 2 है। यहाँ पर हम क्लास करेंगे अपनी, और आज का जो टॉपिक है उस पर फुली डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आ रही है, पूरा एंड तक देखिए। छोटी क्लासेस वैसे भी मैं लेती हूँ, तो एंड तक देखना भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप देखें कि चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ रहे। ज्वाइन रहिए टेलीग्राम पे, कोई भी क्लास मिस ना होने पाए आपकी। आइए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। अपवंचित बालक किसे कहते हैं, इसका अर्थ और परिभाषाएं क्या है, जानते हैं इस टॉपिक में। यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं। चलिए, समाज का ये एक ऐसा परिभाषा बनती किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय बताइए। तो ऐसा लिखना होगा आपको। समाज का वह वर्ग, समाज का, ये भी समाज में, समाज के अंदर से ही आते हैं। समाज का वह वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो कथित रूप से छोटी जाति, जो कथित रूप से कहा, मतलब मुंह से कहा गया है, एक छोटी जाति, निर्धन होने के कारण उन्हें पढ़ने लिखने का कोई पता आग नहीं होता, आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं लिंग भेद का भी प्रभाव देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में। अर्थात ऐसे बच्चे जिन्हें आवास, जिसमें ऐसे बच्चे जिन्हें अवसरों की समानता प्राप्त नहीं होती, वंचित वर्ग के बच्चे कहलाते हैं। अपवंचित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, घुमंतु वर्ग के लोग, श्रमिक परिषद आदि के बच्चे आते हैं। अपवंचित वर्ग के बालक या बच्चे किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि समाज में ही, समाज के वर्गों से ही निकला हुआ, वहाँ से ही जन्म लिया हुआ एक बीज है ये, जिसको एक छोटी जाति का नाम दे दिया गया है, जिसको ही हम ही लोगों ने नाम दिया है, जिसको एक निर्धन का, निर्धनता का, हीन भावना का, ऐसे दृष्टिकोण से देखे जाने के वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया है। ना पढ़े लिखे होने के वर्गों में उनका नाम डाल दिया गया है। उनके पास धन दौलत नहीं है तो गरीबों की लिस्ट में उनको नाम डाल दिया गया है। ना समानता उनको किसी चीज़ की, उठने की, बैठने की, पढ़ने की, लिखने की, जाने की, खाने के, पीने की, खेलने की, किसी भी चीज़ की समानता देखने को नहीं मिल रही है। ये अभाव समाज में, समाज के लोगों ने ही, उन्हीं जैसे समाज के लोगों के लिए भगवान ने सबको साथ भेजा। लेकिन यहाँ के जो समाज के लोग थे, वो ये जो एक निर्धारण हुआ है वंचित वर्ग का, प्रतिभाशाली का, ये सब समाज के ही लोगों ने किया है। कुछ लोग इसमें मजबूरी बस भी हैं और कुछ लोग इसको जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये आज भी देखने को फिलहाल के लिए दिखता है। ST SC की जो जातियाँ हैं, उनके साथ ऐसे बहुत सारे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। तो उसी के, उनके जो बच्चे होते हैं वही अपवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। बहुत सिंपल सी बात, साधारण सी बात, जो कि आपने खुद अपनी आंखों से बहुत बार से बहुत सारी कथित घटनाएं होंगी, दृष्टांत होगा जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी है या ऐसी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है अपवंचित बालक, जिन्हें अपवंचित वर्ग के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़िए। 2 परिभाषाएं मैंने ली है। एक गार्डन साहब के अनुसार मैंने ली है। उन्होंने कहा कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, दशाओं की न्यूनता होती है। जो इन चीज़ों से आप वंचित हो, वो बाल्य जीवन के उद्दीपक जो आपके
पहुंचने वाले उद्देश्य उन दशाओं की न्यूनता है। एक छोटी सी परिभाषा गार्डन की है। श्रीमती आर के शर्मा ने कहा कि वंचन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक और अपेक्षित अनुभव दीपकों का अभाव होता है, जहाँ पर हमें सामाजिक चीज़ों का बहुत सारा अभाव देखने को मिलता है। समाज के साथ उठने बैठने, उनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके आर्थिक चीज़ों में, आपके सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको वहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। और इस वचन के फलस्वरूप बालक का अपेक्षित विकास भी नहीं हो पाता है। और फिर बड़े जो होते हैं वो थोड़ा सा समझदार भी हो जाते हैं, समय के साथ देखते हैं, लेकिन बच्चों पे इस पर काफ़ी गहरी छाप पड़ती है और बुरी छाप पड़ती है, जिसकी वजह से उनके मन में डर, वहम बैठ जाता है, वो फिर उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक परिभाषा है, 2 परिभाषाएं हैं जो किताब की हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ध्यान रखें, लेकिन ये है कि आपको अपरिचित बालक किसे कहते हैं या अपरिचित वर्ग के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं, क्या होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और बताना भी होगा। आपने टीचिंग के दौरान भी बहुत सारा अनुभव किया होगा। आपने आते आते रास्तों में, बस में बहुत कुछ आपने अनुभव किया होगा इन सभी के ऊपर। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर परिभाषा बनती है तो आप सिंपली परिभाषा 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट तो बखूबी लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं जिस पर डिस्कस करेंगे। आराम से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा टॉपिक है, पूरा क्लियरिटी के साथ देखेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर। अब बात आती है कि इनके प्रकार क्या होते हैं। अपवंचित और वंचित एक ही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इनके प्रकार की अगर बात करते हैं तो पहला है अनुसूचित जाति। अब ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर बहुत सारे बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, आदमी पुरुष वर्ग भी आएगा, जो इनके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधान के तहत अनुसूचित जाति वे जाति है जो समाज में विभिन्न कारणों से पिछड़े हुए हैं। ये चीज़ हमारे संविधान में भी बताई गई है, देखने को अभी तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों का निवारण नहीं किया गया, क्योंकि जो ये अनुसूचित जाति में ऐसे जाति के लोग, बुजुर्ग, बच्चे और पुरुष या महिलाएं वर्ग सम्मिलित हैं जो बहुत अलग अलग कारणों से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ऐसा है, उनमें छोटे से बड़े से लेके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पिछड़ी जाति के अंतर्गत वो आते हैं, कहलाते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं दूसरी जो जाति के बारे में है, वो है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजाति वे जाति है जो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में मैनपुरी के आसपास का एरिया जो है, छत्तीसगढ़ ही कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, जो जंगलों में अभी भी रह रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में अभी भी रह रहे हैं, उनके कई पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पुश्तें चली आ रही हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वही उनका खाना पीना, वही उनका सब कुछ है। कोई वहाँ पर डेवलपमेंट या विकास नहीं, वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। उनका कोई वोट, मतलब जैसे वोट में कोई खास पार्टिसिपेट नहीं है, और बस उन लोगों में अभी भी वही मुखिया वाला सिस्टम, वही सब चलता रहता है। अंगूठे से कार्यक्रम है, पढ़ाई लिखाई का बहुत अभाव देखने को मिलता है। तो वो सारे लोग जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। कुछ में कबीले वाले जो लोग, जो आपने मूवियों में देखा है हुआ हुआ करते रहते हैं, वैसे कबीले वाले लोग भी आज भी हैं जंगलों में। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। तो एक जो है वो अनुसूचित जाति है जो विभिन्न कारणों के कारण पिछड़े हैं, इसीलिए उनको इस चीज़ों में डाल दिया, उन्हें चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो ये अनुसूचित जाति इसलिए है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करते हैं, जंगली क्षेत्रों में रहने वाले वो हो गए। आगे बात करते हैं, जो तीसरा है पिछड़ी जाति के लोग। अब ये कौन है? तो भारत के संविधान के अनुसार 340 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जो अछूत की श्रेणी में नहीं आते, मतलब अछूत तो नहीं कहलाते हैं, लेकिन ये है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं। समय और मानक के अनुसार समय पर जातियों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे ये जातियों के नाम और चीज़ें बदलती गई। इसमें लोग अलग अलग तरीके से बांटते चले गए और बढ़ता चला गया, सब कुछ फैलता। आप वैसे भी आप जानते हैं कि बात आग की तरफ फैलती है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे फैलती गई। फिर इसमें सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक कोई विकास नहीं, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से भी देखने लगे क्या आता है, क्या है, कितनी जानकारी है, क्या। तो ऐसे बहुत कुछ आपको देखने को मिला है, बहुत सारे केस मिले, घटनाएं मिली हैं, बहुत सालों से ये चीज़ चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है, जो कि इसमें सारी बातें क्लियर बताई गई हैं। तो ये कुछ प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बेसिक टॉपिक है। मेरा इस बार का टारगेट ये है कि मैं आपको जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार पेपरों में रिपीट हुई हैं, दिख रही हैं, मैं उनमें आपसे फुल डिटेल में डिस्कस करूंगी। वही इंपॉर्टेंट बातें आपको अब की बार की क्लास में देखने को मिलेगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो इस बार मैं नहीं बताने वाली हूँ बिल्कुल भी,
क्योंकि आपको इतना आइडिया हो चुका है कि अगर कोई भी पॉइंट अब एक्स्ट्रा आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं 2 एग्ज़ाम देने के बाद कि वो चीज़ आप बनाकर वहाँ पर लिख पाएंगे। इतना मुझे अनुभव आपके पढ़ाई से, आपके रिस्पॉन्स से फ़िलहाल के लिए हो गया है। आई होप मैंने सही ही सोचा होगा। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब ये जो बालक हैं, बालक के प्रकार हैं, परिभाषाएँ हैं, 3 मेजर टॉपिक मैंने ऊपर आपको फुली डिटेल में डिस्कस किया, पूरी बात बताई। अब आपको कुछ समस्याएँ जो इनकी हैं वो देख लेते। समस्याओं को जानेंगे तो शायद हम एक बार उपचार की तरफ भी अपने दिमाग को दौड़ाएँगे कि आखिर ये दिक्कतें जो हैं तो उपचार भी तो सोचो। आखिर इन जातियों के साथ आखिर हैं तो मनुष्य, एक जीव हैं, तो इनके साथ ऐसा क्यों? तो पहली जो दिखने की दिक्कत है, आज भी है, बहुत सारी जगह आज भी है, वंचित बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। बहुत ज़्यादा ही कम, बहुत छोटा होता है। इनका सामाजिक कोई रोल नहीं होता, इनको समाज में कोई भूमिका अदा करने का स्थान नहीं दिया जाता, इनकी कोई पूंछ नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता है। अगर इनका पार्टिसिपेंट होना ना होना वो भी कोई ध्यान रखना कुछ नहीं। इनका आर्थिक स्तर कमज़ोर होने की वजह से इनको समाज में स्थान नहीं मिलता। समाज में वही जिंदा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास आराम से अच्छी BMW खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं सारे लोग एक बार हर एक चीज़ कमाएंगे, चाहे वो छोटी जाति का होगा या बड़ी जाति का, कैसा भी। तो समाज में जो स्टेटस मेंटेन होने का एक प्रचलन चल चुका है वो आर्थिक स्टेटस से देखा जाता है, जिसकी वजह से जब माँ बाप में ये चीज़ें, माँ बाप की कोई पूछ नहीं है, कोई कार्य नहीं, तो बच्चे तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऐसे बालक इन सब में इनके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत देखे जाते हैं, जिसमें ये चीज़ें देखने को होती हैं। दूसरा है कि वंचित बालकों का सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है। जी हाँ, फिर ऐसा कुछ होता है कि इन लोगों में वो झलक जाती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं जब हम उनसे बातें करते हैं या आसपास वो रहते, इर्द गिर्द रहते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, या हम कहीं पे और भी हैं, कहीं गए हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसी जाति के कुछ बच्चे हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो इनका जो सांस्कृतिक स्तर है किसी चीज़ों को लेकर, या उस जगह पर जैसा सांस्कृतिक कल्चर हर जगह का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उनका स्तर जो है, उनकी चीज़ें, कब कुछ बिहेवियर, कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे वो प्रतीत होता है बाहर से ही, शायद उनको पता नहीं होता है या उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें भी देखने को समस्या के तौर पर मिलती हैं। तीसरा है कि वंचित बालक का मूल स्तर भी छोटा, इनका मूल स्तर भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये उतने ही दायरे में सोच पाते हैं जितना इनको सिखाया जाता है या जितना ये देख रहे हैं या समझ रहे हैं। आप जब किसी को फ्रीडम दोगे तब वो बड़ा सोच पाएगा, अगर आप किसी को बंदिश में रखोगे तो कितना सोच पाएगा। और जब आप देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं कि मेरे माँ बाप को ही डांटा जा रहा है, हटाया जा रहा है हर जगह से, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके पीछे छिपने लगते हैं, डरने लगते हैं, बात खुलकर कह नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो कर देते हैं, कर ले जाते हैं, बहुत कुछ किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका मूल स्तर भी बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से वो चीज़ को देखा होता है, जिसका एक डर, एक वहम उनकी आंखों में छप जाता है, इसलिए वो पीछे हैं, वो अपना एक कदम हमेशा पीछे की तरफ रखते हैं। अब आगे चौथा पॉइंट, इनमें सांसारिक ज्ञान की कमी होती है। जो सामाजिक ज्ञान था वो भी कम था, जो सांसारिक नियम है, प्रकृति के नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके, और यहाँ पर क्या होता है कि जो श्रवण परिवार है, तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग सारा अनुभव हर जगह जाकर नहीं करते हैं। हमारे माता पिता और भी जब हमारी चीज़ इतनी है वो हमें बताते हैं, चाहे वो कोई श्लोक के माध्यम से हो, कटाक्ष के माध्यम से हो, कुछ भी हो, हमें हर परख पर सिखाया। लेकिन इनमें ये चीज़ देखने को बहुत अभाव मिलता है, बहुत रेयर केस में है, दिखेगा नहीं तो नहीं दिख, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आकलन हो जाता है, सभी को रहता है, सभी इंसान चाहता है कि हम अपने से बड़े वाले से अगर बात कर रहे हैं तो उसके पास कुछ हो, हमें कुछ सीखने को मिले। लेकिन इनके साथ सांस्कृतिक भी खराब है, सामाजिक भी खराब है, आर्थिक भी खराब है, शारीरिक भी खराब है, सांसारिक भी कोई ज्ञान नहीं, किसी बारे में जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन सब में, इन सब चीज़ों की बहुत सारी कमियां होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इनके विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं, इनके विभिन्न मूल डिफरेंस देखने को ऐसे जो बहुत अभाव है चीज़ों का, बातों का। आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट है, वंचित बालक अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। ये जो वंचित बालक होते हैं, इनके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्या बुरी चल रही हैं, या इनके लिए क्या घातक साबित होने वाली है, या कुछ लाभ की चीज़ें हैं जो इनको नहीं मिल पा रही, इनको भी मिलनी चाहिए लेकिन इनको बाद में मिलती है, कुछ ही लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, इन्हें वहाँ से हटा दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमेशा हर चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं, जो कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर इनके इर्द गिर्द चारों ओर क्या, चारों समय क्या हो रहा है। छठा पॉइंट है, वंचित बालक की शैक्षिक उपलब्धि निम्न से, इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो हर जगह इनकी निम्न देखने को मिलती है, हर स्तर पर बहुत ही सामान्य से दिखती है, कोई नया उपचार या नई चीज़ें देखने को हमें जल्दी नहीं मिलती है।
आगे चलते हैं। वंचित बालक की रुचियों का क्षेत्र, इनकी कोई रुचियां नहीं होती, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ना कोई भूख है, ना पाने की इच्छा है, ना करने की इच्छा है, ना उसके लिए जगाने की इच्छा है, ना ही कोई जोश या जुनून है। तो इस वजह से जब आप में कोई चीज़ की विलिंगनेस नहीं होती, आप में कोई हंगरनेस नहीं होती, तो फिर हम उस चीज़ के लिए नहीं दौड़ते। अगर बहुत किसी को कोई चीज़ सब कुछ फ्री में मिल जाए, पका पकाया मिल जाए, तो कोई मेहनत करेगा? कोई नहीं करेगा। तो उसी तरीके से इनमें वो चीज़ होती ही नहीं है। वंचित बालक हीन भाव ये नहीं होती है क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा नहीं। बच्चे तो भगवान सब पैदा करते हैं, तो इनमें है उनमें नहीं, तो क्योंकि ये डर जाते हैं शुरू से ही है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, हर चीज़ के लिए किया जाता है, तो वो चीज़ उन लोगों में नहीं होती है। उनको शुरू से ही वो डरे रहते हैं, तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाता है। वंचित बालक हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, बहुत ज़्यादा हीन भावना उनके ऊपर बहुत प्रभावी रहती है, जो कि गलत छाप है। इससे वो डर जाते हैं, फिर वो हर चीज़ में पीछे होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, जिससे विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि भारत में हर लोग एकदम उस तरीके से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। भी बहुत सारी जातियाँ, लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं जो लोग ऐसी कैटेगरी से या ऐसे वर्ग से अभी भी आ रहे हैं और वंचित हैं। इनमें आकांक्षा का स्तर बहुत निम्न होता है। इनकी आकांक्षा का, इनकी इच्छा का कोई स्तर ही नहीं होता, ना खाने पीने की, ना पढ़ने लिखने की, ना कुछ कुछ भी नहीं रहता। जो चीज़ हो जा रही है, कोई कह दे रहा है, जो ये कर ले रहे हैं खुद से वही है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे सुधार कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। जैसे बाहर निकल रहे हैं, वहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो कुछ नया सीख कर ले आ रहा है, कर रहा है। वो कुछ लोग, आप जैसे होता है कि हर चीज़ में कोई अपवाद होता है, वैसे इन लोगों में बहुत सारे कुछ लोग बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे सीखने को मिलता है। आगे चले। वंचित बालकों में चिंता और भय की मात्रा बहुत है। ये बहुत चिंतित रहते हैं, हमेशा इनके चेहरे पे एक चिंताग्रस्त दिखती रहती है। ऐसा हाव भाव, आप जब खुशहाल रहोगे 24 घंटे, तो आपको हर चीज़ में खुशियाँ, हर चीज़ में पॉजिटिव, आप हर समय नेगेटिव बातें करोगे, नेगेटिव नकारात्मक चीज़ सोचोगे, तो आपके चेहरे पे वो छवि दिखने लगती है। तो ये हमेशा चिंता ग्रसित रहते हैं। इनको जैसे भय लगता है, कोई हल्का सा भी बात बोल देगा तो डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चुप रहते हैं, हट जाते हैं, लड़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं होता है तो पीछे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि सामने वाला पैसे से, सामाजिक से, बल से, बुद्धि से वो हावी हो जाता है उनके ऊपर, तो ये पीछे होने लगते हैं। ये नकारात्मक अबोध से पीड़ित होते हैं, इनमें हर चीज़ नेगेटिव लेते हैं, नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा, हमें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ों में दिखती हैं, साथ ही साथ जो ऐसे कैटेगरी के वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनमें भी कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि वही वो देख रहे होते हैं 24 घंटे। हर माँ बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, उनका अनुकरण करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी छाप उनके बच्चों के विकास पर पड़ती ही पड़ती है, जो कि बहुत बुरा असर छोड़ती है। क्लियर? आप इन सारी बातों से सहमत हैं या नहीं? ऑफ कोर्स सहमत होंगे फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, अनुभव किया होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें आज भी देखने को हमको इतने फ्रीडम के टाइम पर भी मिल रही हैं, क्योंकि कुछ इनकी वजह से भी है, कुछ परिस्थितिवश भी है, कुछ और भी बहुत सारे रीज़न है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें जो है गवर्नमेंट ही दिक्कत कर रही है या कुछ है। इन लोगों का कुछ स्वभाव भी वैसा हो जाता है, क्योंकि ये उसी में रहने लगते हैं। इनको बाहर कितना भी आप फिर कर दो तो वो चीज़ें होती नहीं है। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कभी नहीं, चाहे आप जो कर दो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग हैं इस पृथ्वी पे, सारे लोग देवतागण नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन सब उसी में, एक गसड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती, उसी टाइप से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में अभाव के कारण नहीं कर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिल भी जाता है लेकिन तब भी नहीं करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसकी वजह से गंदगियाँ, चीज़ें और भी तमाम चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें अपना पढ़ना है, सिलेबस देखना है, पेपर देना है, बाकी इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। जो जैसा है वो ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, जो होगा सो होगा, देखेंगे। ठीक है, तो अब इनकी समस्याएं जो हैं, उनके समाधान के बारे में थोड़े से टॉपिक है, उन पर चर्चा करते हैं कि क्या कर सकते हैं। माता पिता की शिक्षा, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बालकों के अभिभावक को उचित ढंग से शिक्षा दी जाए, जिससे कि वे शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बालक और बालिकाओं को विद्यालय भेज सके। शिक्षा द्वारा उनकी संकीर्णता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि को समाप्त। माता पिता की शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो हम लोग आज सीख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब पढ़े लिखे हैं, वो हमें बात हर चीज़ बताते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये करना है, नहीं करना है। स्कूल भेजते हैं, हर चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं, घर से ही हमको, घर से हमें चिड़िया हमें पहले सिखाया गया होता है, स्कूल जाके हम चिड़िया नहीं सीखते। हमें घर में गाय, कुत्ता, पेड़ पौधा, भगवान जी, जय करना, नमस्ते करना, पैर छूना, हाय हेलो बोलना, बाय करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलना, ऐसी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको स्कूल जाने से पहले सिखाई जाती है। तो मेरे माँ बाप ने सिखाया, आपके माँ बाप ने भी सिखाया होगा, क्या सिखाया? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं।
तो इन लोगों में भी उनके माता पिता ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं जिससे इनके बच्चे नहीं सीखते हैं, और ये स्कूल भी नहीं भेजते क्योंकि इनके माता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको डर लगता है, वो पीछे हो जाते हैं पढ़ने। जब आप पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे, करोगे नहीं तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि हम फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको स्कूल में ही सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम स्कूल में ही सीखते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता की शिक्षा है, माता पिता का शिक्षित है, तो इन समस्याओं से हम निपट सकते हैं किसी हद तक कि हाँ ये दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, दूसरा अपव्यय और अवरोधन की समस्या है। ये आप ध्यान ही रहे हैं, जान रहे हैं, आपको बताया था कि स्कूल बीच में छोड़ना और एक ही क्लास में बार बार रहना। अनुसूचित जाति के बालक में व्याप्त अपव्यय अवरोधन के कारण की जांच करने के लिए सरकार की बहुत सारे प्रयास भी करते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, बच्चे बार बार उसी कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं। आवश्यक है कि उनके लिए व्यवस्था, जो छात्रावास, एक स्कूल की लाइब्रेरी भी, स्कूल का जो है हॉस्टल्स का, उसकी व्यवस्था की जाए और पाठ्यक्रम में रुचि वाले विषय डाले जाए। बच्चे स्कूल बार बार इसलिए बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि दूर पड़ रहा है, लड़कियां आ नहीं पा रही हैं, अभाव है, तो आपको हॉस्टल्स की व्यवस्था दो, आप स्कूल में व्यवस्था, तो एक रीज़न ये है। दूसरा ये है कि आप विषय बहुत टफ ले आ दिए, उनको नहीं पता है, वो डर रहे हैं, भाषा आपकी टफ है, समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आप टफ बना रहे हैं, तो धीरे धीरे पहले आप सिखाओ, आसान से सरल की तरफ, हम जब सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो सूत्र आपने दिए उसको लागू करो। तो कहीं ना कहीं इन सारे अभाव के कारण भी ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर ये सारी चीज़ें सुधर जाए, पाठ्यक्रम सुधर जाए, आसान हो जाए, बच्चे फिर व्यवस्थाएं मिल जाएं, अरेंजमेंट हर चीज़ के, तो सभी बच्चे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अध्यापक की सुविधाएं, टीचर की सुविधा अच्छी नहीं है, ये भी दिक्कत देखने को। अनुसूचित जाति के अध्यापक को अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। जो इन जातियों के स्कूल हैं या ऐसे स्कूल हैं जिनमें इन्हीं जाति के बच्चे पढ़े, तो उनके टीचरों में पूरा ज्ञान नहीं होता है, उनका अभाव होता है, वो अच्छे से सिखाते नहीं, बताते नहीं, सुविधाएं वगैरह पूरी ढंग से नहीं मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापन कर रहे अध्यापक का विशेष भत्ता, मकान सुविधाएं वगैरह उनको दो, उनको भी हर चीज़ प्रोवाइड करें, सरकार हर चीज़ बताएं, उनको भी ट्रेनिंग बीच बीच में देते रहें, तो शायद वो बच्चे का अच्छा विकास कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत निर्देशन। अब ये क्या है, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन, अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था की जाए, मतलब उनको निर्देश देना, उनको बताना। इसके लिए कक्षा लगाकर उन्हें वर्गों में भांति भांति समान स्तर पर उठाया जाए, उनको विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए उनकी सहायता वगैरह की जाए। हर जगह जाओ, जैसे प्रचार करो, सिखाओ, बताओ ये कर सकते हैं या ये विकास हो सकता है, तो शायद उस पर हम गौर फरमाएंगे, उनको निर्देश देंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा, फिर वो उस चीज़ को करेंगे आगे चलकर। फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो बहुत डिफिकल्ट है, बेसिक इजी इजी है। आप अगर सिर्फ यही वाले हाईलाइटेड टॉपिक भी याद रखेंगे तब भी आप बनाकर इसके समाधान का कोई टॉपिक प्रश्न बनता है तो आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था जो इनके लिए नहीं है उनमें क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई चलाए रखने के लिए छात्रवृत्ति धनराशि में बढ़ोतरी कर दो, ठीक है। उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दो जिससे उनका मन थोड़ा सा लगा रहे कि कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ तैयार होगा, क्या उनकी धन के पाठ्यक्रम, उनके स्कूल, उनकी व्यवस्था, कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए सरकार की तरफ से। फिर निष्ठावान समाज सेवी शिक्षिका की नियुक्ति, अरे एक अच्छे टीचरों की नियुक्ति क्या है, जो दोस्ती यारी का नेचर, फ्रेंडली नेचर रख के बच्चों को सिखाएं, डांटे नहीं, धमकाएं नहीं, ऐसे टीचर। घुमंतु वर्ग के बच्चों के लिए सचल अध्यापक की व्यवस्था। घुमंतु वर्ग के बच्चे मतलब जैसे आंगनबाड़ी आज कार्यक्रम चलता है, बच्चों को गांव गांव से बटोर के पढ़ाया जाता है, क्या है, तो ऐसे जहाँ पर भी बच्चे आपको कंचा खेलते दिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिक्षक हों जो घूम घूम कर ज़्यादा कर पढ़ाएं, ऐसे करें, तो ऐसी व्यवस्थाएं भी आप ले आओ ताकि जो बच्चे स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं, कभी जानते ही नहीं, वो उनके तक भी शिक्षा की बात पहुंच सके, उनके भी मन में बात आए कि नहीं हमें स्कूल जाना है, ठीक है। घुमंतु वर्ग के बच्चों के लिए जिस क्षेत्र में टिके हैं उस क्षेत्र में प्रधान अध्यापक, ग्राम अध्यापक, प्रधान का दायरे में टीचर लोग जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रधान अध्यापक वगैरह है, प्रधान है, वो सारे लोग व्यवस्था करवाएं, सरकार से कहें कि यहाँ पर स्कूल वगैरह खुले, तो आप ऐसी व्यवस्थाएं करके उनकी शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। लेकिन किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि श्रमिक बस्तियों के विद्यालय खोले जाएं, समाजसेवी विचारों वाले शिक्षक की नियुक्ति की जाए, बच्चों को वहाँ तक पहुँच, विद्यालय में पहुँचने के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये था लास्ट पॉइंट, जो अच्छी अच्छी बस्तियां हैं। अच्छी बस्तियां क्या, जहाँ पर बस्तियां हैं बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, दिक्कतें देखने को उनको मिल रही है, तो स्कूल खोलो, आप उनके घर तक स्कूल बनाओ। छोटे छोटे बच्चे उतना नहीं चल पाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था करो। अगर आप चाह रहे हो कि जिससे विकास हो, देश का विकास हो, तब करो ना, कह क्यों रहे हो। ये लोग कहते ही है, ऑन पेपर रहता है, चीज़ें करते नहीं हैं, और करते हैं तो आधा घूसखोरी में कट जाता है, यहाँ कट जाता है, वहाँ कट जाता है, पूरा सही से मिलता ही नहीं, बचा खुचा कुछ मिलता है, फोटो वोटो खींच के दिखा देते हैं। तो यही चीज़ें बहुत समय से होता चला रहा है, जो आज भी हो रहा है, इसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। और कहीं कहीं है जहाँ पर टाइट है सिस्टम, नहीं होता ये सारा कार्य, वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं पर करना चाहती हूँ ओवर। आई होप क्लास समझ में आई हो। बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर क्लास अच्छी लगी है, जेन्युइनली आपको कोई बात सीखने को मिली है कि सिंपल चीज़ें, हाँ अगर प्रश्न बनता है तो इस टॉपिक से आप कर लेंगे,
तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बताएंगे कमेंट में ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में सेम टाइमिंग क्लासेस को देखेंगे, जानेंगे, नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।